जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो अक्सर वह विरोध और प्रहार का सामना करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखे तो यह जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा था। यूहन्ना 15:18। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में खड़ा होता है तो विरोध और संघर्ष का आना स्वाभाविक है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं वह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि पूरी मसीही कलीसिया, परमेश्वर के कार्य और विशेष रूप से बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री और उनके परिवार के विरुद्ध एक गहरी साजिश है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों और उनके परिवार की रक्षा करता है। परमेश्वर के वचन में कई उदाहरण हैं जहां उसके चुने हुए सेवकों को विरोध और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की हुई। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का शासक बनाया। उत्पत्ति 50:20 में लिखा है, तुमने मुझसे बुरा करने की युक्ति सोची, परंतु परमेश्वर ने उसे भले के लिए बदला, जिससे बहुत से लोगों का जीवन बचाया जा सके। यूसुफ ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर से विश्वास नहीं हटाया। इसी प्रकार यदि कोई परमेश्वर के दास के विरुद्ध षड्यंत्र करता है तो अंततः परमेश्वर की योजना ही पूरी हो। दानियेल को सिंहों की मांद में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। दानियेल 6:22 में लिखा है, मेरा परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे हानि नहीं पहुंचाई। यह दिखाता है कि जब परमेश्वर का दास सत्य के मार्ग पर चलता है तो कोई भी विरोध उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दानियेल परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहा और इसी कारण परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। हमें भी दानियेल की तरह विश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रेरितों को भी बार बार जेल में डाला गया, लेकिन प्रभु ने उनके लिए मार्ग बनाया। जब पतरस जेल में था तो मसीही लोग लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और एक स्वर्गदूत आकर उसे छुड़ा ले गया। प्रेरितों के काम 12:5-10। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने दासों को विरोध से बचाने के लिए चमत्कार करता है। आज बजिंदर सिंह और उनकी मिनिस्ट्री से जुड़े लोगों को भी झूठे आरोपों और अफवाहों में घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर सत्य है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। रोमियो 3:4। सत्य को दबाया नहीं जा सकता और जो लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। विरोधियों ने हमेशा परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध चालें चली हैं। जब नहम्याह यरूशलेम की दीवारों को फिर से बना रहा था तो उसके विरोधियों ने उस पर आरोप लगाए कि वह राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, लेकिन नहम्याह ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं हो रही जैसी तुम कह रहे हो, बल्कि तुम इसे अपने मन से गढ़ रहे हो। नहम्याह 6:8। इसी प्रकार आज जो लोग बजिंदर सिंह और उनकी मिनिस्ट्री के सदस्यों के विरुद्ध अफवाहें फैला रहे हैं वे अपनी ही मनगढ़ंत बातों को सत्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु मसीह को भी झूठे आरोपों में फंसाया गया। फरीसियों और यहूदी अगुवों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया और उसे क्रूस पर चढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन 3 दिन बाद वह मृतकों में से जी उठा और पूरी दुनिया ने देखा कि सत्य की जीत होती है। आज भी अगर किसी परमेश्वर के सेवक पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं तो अंततः सत्य ही प्रकट होगा। बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री और उनके परिवार के लिए संदेश देना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन हमें बार बार कहता है कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। डरो मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यशायाह 141:10। बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री से जुड़े सभी लोगों और उनके परिवार को यह समझना चाहिए कि यह परीक्षा का समय है, लेकिन प्रभु उनके साथ है। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। इसलिए यह समय निराश होने का नहीं, बल्कि परमेश्वर पर और अधिक भरोसा रखने का है। जो भी प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं उन्हें चाहिए कि वे निरंतर प्रार्थना करें, विश्वास बनाए रखें और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। मसीही कलीसिया के रूप में हमें बजिंदर सिंह, उनकी मिनिस्ट्री और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उन्हें इस परीक्षा में और मजबूत बनाए, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13। परमेश्वर केवल अपने सेवक की रक्षा नहीं करता, बल्कि उसके परिवार और उन सभी को भी जो उसकी सेवा में सहयोगी होते हैं। जब नूह को बचाया गया तो उसका पूरा परिवार भी बचा। उत्पत्ति 7:1। इसी प्रकार हम विश्वास रखते हैं कि बजिंदर सिंह और उनकी मिनिस्ट्री के हर सदस्य को परमेश्वर अपने हाथों में संभाले हुए है। हम यह विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर सत्य को प्रकट करेगा और अपने दास को विजयी बनाएगा। विरोधी जो कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर का सत्य हमेशा जीतता है। इसलिए हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है
और परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करनी है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, स्थिर रहो, अटल रहो, प्रभु के कार्य में सदा बढ़ते जाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 15:85। हमारे चैनल यीशु समाचार को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही प्रेरणादायक और बाइबल आधारित समाचार देख सकें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। परमेश्वर आपको आशीष दे।